आप देख रहे हैं आरपीएम क्लासेस। मैं सुनील रेगर। आज हम बेसिक गणित का एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत काम में आने वाला टॉपिक लेने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है लाभ हानि। लाभ हानि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी हम साथ में देखते जाएंगे। लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट और हानि को बोलते हैं लॉस। आसान सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं इसमें, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा दो तीन चीजें हैं इसमें, उनको आपको समझना पड़ेगा और उनके ऊपर आपको पकड़ रखनी पड़ेगी। लाभ हानि के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं, बस दो तीन टर्मिनोलॉजी है, दो तीन शब्दावलियां हैं, उनको आपको सिर्फ उनकी परिभाषा नहीं समझनी है। परिभाषाएं आपको बहुत सारी किताब में रटी रटाई मिल जाएगी, आपने बहुत सारे दूसरे विषय अध्यापकों से पढ़ा भी होगा, लेकिन उन परिभाषाओं को आपको मर्म समझना है। 3 या 5 परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं का अगर आपने मर्म समझ लिया कि ये परिभाषा क्या कहना चाहती है, केवल शब्दों का जोड़ा परिभाषा नहीं होती है। चाहे कोई सा भी विषय उठा के देख लो आप, गणित में तो सामान्यतः अगर परिभाषा में एक भी शब्द लिखा हुआ है तो उसका कुछ न कुछ अर्थ है। इसलिए आप परिभाषाओं के शब्दों पे नहीं जाए, उन्हें समझने पे जाए कि ये आखिरकार कहना क्या चाहती है। तो अपन इसकी जो पहली शब्दावली उसके ऊपर ध्यान देते हैं। सबसे पहली शब्दावली है इसकी, वो है क्रय मूल्य, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस। बहुत से मेरे होनहार विद्यार्थियों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। किसी भी वस्तु का या सेवा का वह मूल्य जो हम उसको प्राप्त करने के लिए देते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? क्रय मूल्य कहते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए चुकाया गया मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी टर्मिनोलॉजी है आपकी, वो है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यह है आपका विक्रय मूल्य, जिसको आप इंग्लिश में बोलोगे सेलिंग प्राइस, राइट। और ये क्या है? अपन किसी चीज को बेचते हैं तो वो अपन कितने रुपए में बेच रहे हैं, ये उसका क्या है? विक्रय मूल्य। जैसे मेरे पास ये पेन है और ये पेन मैं आपको बेचता हूं, तो अगर मैं इस पेन को आपको 50 रुपए में बेचता हूं तो ये 50 रुपए मेरे लिए विक्रय मूल्य होगा, जबकि ये पेन आपके लिए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। समझ रहे हो? तो इसमें क्या आ जाएगा? किसी वस्तु या सेवा को जिस मूल्य पर बेचा जाए विक्रय मूल्य कहलाती है। होप आप सबको विजिबली क्लियर होगा, क्लियर विजिबल होगा सब कुछ। ठीक है, तो किसी वस्तु को जिस प्राइस पे बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य है, और जिस प्राइस पे उसको खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य है। एक की प्राइस एक आदमी के लिए विक्रय मूल्य होगा तो दूसरे आदमी के लिए वो चीज क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई ज्यादा महाभारत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और आती है, वो आती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, प्रिंटिंग प्राइस, प्रिंटेड प्राइस। कौन सी प्राइस? प्रिंटेड प्राइस। इसका भी कहीं कहीं यूज देखने को मिलता है।
ये क्या है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी बार कि आपको 60% की छूट मिलती है, आपको 50% की छूट मिलती है। तो इतनी बड़ी बड़ी छूट कंपनियां देती है, तो वो छूट किस पे देती है? वो देती है अंकित मूल्य पे छूट देती है। किस पे छूट देती है वो? अंकित मूल्य पे। वो अपने अंकित मूल्य को पहले से ही इतना बढ़ा के लिखते हैं कि 60% छूट देने पर भी उनको वास्तविक रूप से मुनाफा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या है? वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य। ठीक है, ध्यान रखिए यह अंकित मूल्य विक्रय मूल्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देंगे तो विक्रय मूल्य अलग हो जाएगा, नहीं देंगे तो अंकित मूल्य ही क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है, आपका आता है लाभ। क्या आता है? लाभ। ठीक है, तो लाभ को समझने के लिए थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। लाभ क्या चीज है? जैसे ये मैं हूं, ठीक है, ये कोई व्यापारी है, माना ये कोई व्यापारी है, ठीक है, ये मैं हूं और ये आप है। ठीक है, ठीक है, ये मैं हूं और ये आप। मैंने इस व्यापारी से एक पेन खरीदा। क्या खरीदा मैंने? एक पेन खरीदा 10 रुपए का। कितने रुपए का खरीदा मैंने इस व्यापारी से पेन? 10 रुपए का। ठीक है, और मैंने ये पेन आपको बेच दिया कितने में? 12 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया? 12 रुपए में। ठीक है, तो मेरे लिए इस पेन का क्रय मूल्य कितना था? 10 रुपए। क्रय मूल्य कह दो, आप इसको एक और नाम बता सकते हो जो है लागत मूल्य। ठीक है, जो क्या है इसका? लागत मूल्य। तो लागत मूल्य कितनी थी? 10 रुपए। और इसको मैंने बेचा कितने में है? विक्रय मूल्य कितना बना है इसका? 12 रुपए। तो मुझे 2 रुपए का क्या हो गया? लाभ हुआ है। तो लाभ क्या है? सीधा सीधा इसको अपन मिटा देते हैं यहां से। लाभ क्या है? सीधा सीधा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या इसको आप कौन सा मूल्य कह सकते हो? लागत मूल्य। इसी तरीके से आपकी हानि क्या हो जाएगी? हानि हो तो हानि में क्या होगा? आपका क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से। माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं इस पूरी प्रश्नावली में। इसके अलावा कभी कभी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत भी पूछा जाता है आपसे, तो वो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। लाभ प्रतिशत क्या होता है वो देख लीजिए आप। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ बटा लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, हमेशा किस पे कैलकुलेट किए जाएंगे? क्रय मूल्य पे ही इनकी गणना की जाएगी। ठीक है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य पे कभी भी लाभ की गणना नहीं की जाएगी। और हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। ठीक है, तो दोस्तों ये लाभ हानि के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था आज का हमारा। इसी क्लास को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, तब जाकर के आप इस चैप्टर में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आज थोड़ा थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अपन कोशिश करेंगे कि कल इसी समय पे क्लास लेके इसका थ्योरी पार्ट और इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी सॉल्व करें, क्योंकि जब तक मैथ में न्यूमेरिकल नहीं आएगा तब तक मैथ बोरिंग है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए।